ज्योतिष महाकुंभ के इस कार्यक्रम में अभी हमारे साथ मौजूद है राकेश मिश्रा सर, जो एक कुंडली विशेषज्ञ है, और हम जानना चाहेंगे सर आपसे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है इस कार्यक्रम में आकर, और क्या आपका संदेश है लोगों के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से। देखिए, पहली बार इस ऐसे आयोजन में मुझे बुलाया गया है और मुझे आके ऐसा लगा कि एक विद्वानों का परिषद है और उसमें विभिन्न विचारों के लोग आते हैं। उसमें मेरे जैसे लोग भी आए अपने विचारों को लेकर। कुंडली क्या है, जीवन में सबके ग्रह कुंडली में राजयोग होता है, सबकी कुंडली में सब कुछ होता है। लेकिन क्या कारण है कि किसी की कुंडली बहुत प्रबल कार्य कर रही है, वो अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त कर रहा है, और कुछ लोग कुछ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों? तो इसके चिंतन के विषय में जब इस पे चिंतन हुआ तो मेरे गुरुओं से, विद्वानों की पुस्तकों से या वैदिक व्यवस्थाओं में जो प्राप्त हुआ, उसमें यह प्राप्त हुआ कि हमारे जीवन में जो विचार है वो हमारे कर्म को निर्धारित करते हैं, और विचार पे जो शासन है वो मन का है, और मन पर जो शासन है वो चंद्रमा का है। आप समझ रहे हैं? तो कुंडली में अगर आपका चंद्रमा मजबूत रहा तो आप मजबूत रहोगे। देखिए, आज के समाज में लोग विभिन्न प्रकार के आयाम, विभिन्न प्रकार की दृष्टियां गोचर करते हैं। मैं इस बात का प्रतिपादक नहीं हूं कि कुंडली में सारे ग्रह काम करते हैं। सारे ग्रह जो है इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करते हैं। जैसे दाल में नमक राहु काम करता है, दाल में हल्दी का काम गुरु करता है ना? तो ऐसे ही सब चीजों के अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। मूल रूप से जो हमारा संस्कार है या हमारा जो पिंड है वो 3 ग्रहों पे बेस करता है। पहला है लग्नेश, आपका लग्न किस राशि का है। अगर लग्न आपका एक राशि का है तो आपकी कुंडली में उसका असर 20% का है। 35% तो आपके चंद्रमा कारक है और 35% आपके सूर्य कारक है। सूर्य का मतलब आत्मा। तो ये टोटल मिला के लगभग 80% कुंडली में ग्रह इफेक्टिव है। 80%। अब क्या करते हैं कि आज की जनरेशन में अभी तक मैं 50 से ज्यादा कुंडलियां सुबह से मैं देख चुका हूं, जिसमें से 95% लोगों के चंद्रमा पीड़ित है। अब चंद्रमा पीड़ित है तो भय उत्पन्न है। चंद्रमा मन है ना, तो उनके भीतर भय उत्पन्न है। अब वो भयभीत तो पहले से हैं, दोष की वजह से है, और उसमें हमारे कुछ तथाकथित उनको और भयभीत कर देते हैं। तो मैं इस ऐसे आयोजन में आके उस विचारों को मैं बल देना चाहता हूं कि एस्ट्रोलॉजी वेद का नेत्र है। वेद क्या है? वेद आपका संपूर्ण जीवन है। अगर वो नेत्र है तो व्यक्तित्व को सही ज्ञान तक ले जाया जाए। अब मुझे आप एक चीज बताओ, मेरा आपसे प्रश्न है कि अगर कोई बीमारी आपको हो रही है तो कोई दूसरा व्यक्ति ठीक कर पाएगा कि आपको दवा लेनी पड़ेगी? खुद को दवा लेनी पड़ेगी। अगर कोई उपाय के शास्त्र में लिखा है तो वो किसी दूसरे के करने से होगा कि आपके करने से होगा? समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो जीवन में अगर आपको बहुत कुछ परिवर्तन करना है तो आपको ज्योतिष क्या करेगा? आपको रास्ता दिखा देगा। देखो भाई, ये ग्रह इस जगह बैठा हुआ है, इसका ये उपाय करो, आप ठीक हो जाओ। उपाय आपको स्वयं करना है, किसी से करवाना नहीं है। आप उस उपाय के जानने की दक्षिणा आप किसी को दे सकते हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।